नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस और उसके कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा है कि उसके कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बंद कर दिया है, जबकि ट्विटर ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में कथित रेप और हत्या की पीड़िता 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के विरोध स्वरूप अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर्स में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तस्वीर लगा ली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में दी गई छूट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, स्पा और जिम भी खुल सकेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल रेस्तरां को खोलने की परमिशन दे दी है। नए आदेश के मुताबिक मॉल रेस्तरां 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। हालांकि इसके साथ ये शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके अलावा दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रहने की परमिशन दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की परमिशन दी जाएगी कि इनके सभी कर्मचारी टीके की दोनों खुराक ले चुके हों। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द पूरे देश में खत्म होंगे टोल प्लाजा। केंद्र सरकार 3 महीने में जीपीएस टोल सिस्टम के लिए लाएगी नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही पूरे देश से टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बजाय देश भर में जीपीएस आधारित टोल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो जब आप अपना वाहन लेकर टोल टैक्स वाली सड़क पर जाएंगे तो ये जीपीएस आधारित टोल सिस्टम ऑटोमेटिकली टोल टैक्स वसूल लेगा। इससे लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी आने का इंतजार करने के झंझट से निजात मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में बताया है कि 3 महीनों के भीतर सरकार जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टोल सिस्टम के लिए नए पॉलिसी पेश कर देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस समय देश में जीपीएस आधारित टोल टैक्स वसूली की टेक्नोलॉजी नहीं है। सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने मार्च 2021 में ही कहा था कि सरकार जल्द पूरे देश से टोल बूथ खत्म कर देगी। साथ ही कहा था कि 1 साल के भीतर टोल प्लाजा की जगह जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान ने बढ़ाई गतिविधियां, गजनी पर किया कब्जा। 1 सप्ताह के अंदर 10वीं प्रांतीय राजधानी पर कंट्रोल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के बीच तालिबान ने बृहस्पतिवार को काबुल के निकट एक और प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है और इसे मिलाकर यह आतंकवादी संगठन अब तक 10 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। गजनी पर तालिबान के कब्जे के साथ अफगानिस्तान की राजधानी को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग कट गया है। अमेरिका और नाटो के सैनिक करीब 20 साल पहले अफगानिस्तान आए थे और उन्होंने तालिबान सरकार को अपदस्थ किया था। आपको बता दें, अमेरिकी बलों की पूरी तरह वापसी से कुछ सप्ताह पहले से ही तालिबान की गतिविधियां बढ़ गई थी। एक तरफ काबुल पर सीधा खतरा है, वहीं गजनी के जाने से तालिबान की देश के करीब 2/3 हिस्से पर पकड़ मजबूत होती दिख रही है। यहां हजारों लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिकी सेना का ताजा सैन्य खुफिया आकलन बताता है कि काबुल 30 दिन के अंदर चरमपंथियों के दबाव में आ सकता है और मौजूदा स्थिति रही तो तालिबान कुछ ही महीनों में पूरे देश पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस फाउंडेशन ने केरल की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, मुफ्त दी कोरोना वैक्सीन की 2.5 लाख खुराक। जी हां दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने केरल सरकार के कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान में मदद का हाथ बढ़ाते हुए 2.5 लाख खुराक मुफ्त उपलब्ध कराई है। रिलायंस फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से मुलाकात कर मुश्किल दौर में राज्य के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही बताया है कि वैक्सीन कोच्चि पहुंच चुकी है। इस पर सीएम विजयन ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मिली वैक्सीन से केरल के वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली राज्य की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारतीय टीम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान बुधवार को रांची पहुंची। राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे पर संगीत और नृत्य के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से दोनों खिलाड़ी सचिवालय गई, जहां एक समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका अभिवादन किया। उनमें से प्रत्येक को 50 लाख रुपए का चेक, एक स्कूटी, लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके घरों को झोपड़ी से पक्के घर में बदलने की भी घोषणा की है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अगर महिलाओं के खिलाड़ियों और कोचों को खेलते समय किसी भी चिकित्सा समस्या का सामना करना पड़ता है तो राज्य सरकार उनके इलाज का खर्च वहन करेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय सरकार ने दिल्ली पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 33% करने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश भर के पुलिस बलों में महिला कर्मियों की कुल संख्या 33% तक करने का निर्देश दिया है, जो फिलहाल में 10.30% है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी लोकसभा में 10 अगस्त को दी थी कि सशस्त्र पुलिस सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल स्वीकृत पुलिस बल 26,23,225 है, जिसमें से 5,31,737 रिक्त पद अभी भी खाली हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार का तोहफा, इन राज्यों में फ्री में कर सकेंगी यात्रा। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन पर कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है और राखी के दिन महिला बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। रक्षाबंधन को लेकर हरियाणा, राजस्थान और बिहार सरकार ने मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को तैयारी का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार यह 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और लक्षद्वीप के 1-2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, आज घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक कीमती धातु की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गुरुवार को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 422 रुपए की तेजी के साथ 45,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अपने पिछले कारोबार में सोना 45,138 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 113 रुपए की तेजी के साथ 61,314 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जो कि पिछले कारोबार में 61,201 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ने के साथ $1,756 प्रति औंस हो गई है।
वहीं चांदी की कीमत फ्लैट $23.44 प्रति औंस पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी, कॉलेज व स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। राज्य में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक की ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह संचालित होंगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में कार्यरत स्टाफ कर्मियों व स्टूडेंट्स के आवागमन के लिए संचालित ऑटो व कैब चालकों को 14 दिन पहले कम से कम एक वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों में तय सीमा के अनुसार ही बैठक क्षमता सुनिश्चित करना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों में उन्हें स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाएगा जिनके अभिभावक लिखित में अनुमति प्रशासन को सौंपेंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, रण ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।